चंदन वन में मैना रहती थी। वह बहुत ही मेहनती थी। छोटे से जमीन के टुकड़े पर वह गेहूं उगाती और फिर पूरे साल सारा आराम से खाती। उसे आराम से गेहूं खाते देख उसका पड़ोसी कौवा रात दिन दुखी होता। एक दिन मौका देख के कौवा उससे बोला, मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर खेती करूंगा। फसल हम आधी आधी बांट लेंगे। ठीक है, एक से भले दो। मैना तैयार हो गई। कौवा बड़ा आलसी और मक्कार था, इसलिए मैना की सहेली गिलहरी ने उसे सांझे की खेती करने से मना कर दिया। पर मैना अब कौवे को जबान दे चुकी थी। एक दिन खूब वर्षा हुई। मैना कौवे के पास जाकर बोली, कौवे भाई, जमीन गीली हो गई है, चलो खुदाई करें। कौवे की इस समय काम करने का तनिक भी इच्छा न थी। वह बोला, मैना बहन, कल से मेरे पाँव में मोच आई हुई है, तुम अकेले खुदाई कर लो, पाँव ठीक होने पर मैं भी आ जाऊंगा। भोली भाली मैना उसकी बातों में आ गई और उसने अकेले ही सारा काम खेत खोद डाला। अगले दिन वह कौवे के बीज बोने के लिए कहने गई तो कौवे ने फिर बहाना किया, अभी पूरा पाँव मेरा ठीक नहीं हुआ है, तुम बीज बोलो, ठीक होने पर आ जाऊंगा। बेचारी मैना ने अकेले ही सारे खेत में बीज बोए। कुछ दिनों में गेहूं के छोटे छोटे पौधे भी उग गए। बीच बीच में घास भी थी। मैना कौवे के पास गई और बोली, चलो खेत में घास उखाड़ो। हाय मैना, कल से मुझे तेज बुखार है, मुझसे तो आंखें भी नहीं खोली जा रही। कौवा झूठ मूठ कराने लगा। मैना ने अकेले ही सारे खेत की घास उखाड़ डाली। कुछ दिनों बाद पौधा और बड़े हो गए, उनमें गेहूं की बालियां झूलने लगी। मैना सारे दिन खेती की रखवाली करती, जबकि कौवे अपने घोंसले में बैठकर आराम करता रहता। फसल अब पक गई थी। मैना फिर कौवे के पास गई और बोली, कौवे भाई, चलो फसल काट ले, वरना किसी दिन बारिश आ सकती है। लेकिन मुझे तो बहुत जुकाम है, तुम काम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैना ने सारी फसल काटी और गेहूं की बालियों को पौधे से अलग किया। फिर डंडे से कूट कूट के उसके दाने निकाले। गेहूं के दाने अब वह एक और भूसा दूसरी और रखती जा रही थी और एक और भूसे का बड़ा सा ढेर लगा हुआ था और दूसरी और दोनों का छोटा सा ढेर। अब वह कौवे के घर गई और बोली, कौवे भाई, गेहूं तैयार है, चलो बांट लो। हाँ हाँ चलो, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और खुशी से उछलता हुआ कौवा मैना के साथ पर चल पड़ा। दूर से उसने दो डेरे देखे, एक छोटा और एक बड़ा। वह चिल्लाया, बड़ा डेरा मेरा, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, लेकिन 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 कुछ नहीं, बड़ा डेरा मैं ही लूंगा। मैंने ही बात काट के कौवा बोला मैना की बात काट के कौवा बोला, कौवा ठीक कहता है। पेड़ पर बैठी चतुर गिलहरी तपाक से बोली, यह बड़ा है, इसलिए बड़ा ढेर इसी का है। गिल्लू मौसी, तुम हमारी गवाह रहना, बड़ा ढेर मेरा है। और फुदकता हुआ कौवा बड़े ढेर के पास पहुंच गया। वहां भूसे का ढेर देखकर वह चौंक गया और बोला, यह ढेर मैं नहीं लूंगा, यह तो सिर्फ भूसे का ढेर है, अब तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। मैं गवाह हूँ, गिलहरी बोली, लेकिन मेरे हिस्से में तो भूसा ही आया। कौवा रुआसा होकर बोला, काम तो तुमने भूसे लायक ही नहीं किया था। गिलहरी बोली, मैं पेड़ पर बैठी सब देखती थी, मेहनत सारे दिन काम करती थी और तुम आराम से अपने घर में सोए रहते थे। जिसने जैसा बोया वैसा ही काटा। मेहनत को अपनी मेहनत का फल मिल गया और तुम्हें अपनी मक्कारी का। अब तुम अपनी जुबान से मुकर नहीं सकते। अफसोस। सिर धुनाता हुआ कौवा वहां से रफू चक्कर हो गया। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।